बेबी जल्दी आओ ना, मेरा कुर्ता रखा हुआ है वो दे दो। आओ ना, साथ में नहाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अंदर नहीं आ सकता। तभी लड़की कहती है, डर तो ऐसे रहे हो जैसे कि मेरा पति सामने खड़ा हो, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पति तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। ये सुनकर उसका पति चौंक जाता है। लड़की कहती है, मेरा मूड खराब मत करो, चुपचाप अंदर आ जाओ। वह जबरदस्ती उस लड़के को अंदर खींच लेती है। लड़का काफी मना करता है, लेकिन फिर भी वह उसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी लड़की नहाकर बाहर आती है और कहती है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, चलो मैं खाना बनाकर ले आती हूँ। तभी उसका पति कहता है, अरे नहीं, तुम्हारा यह देवर खाना बनाने का टाइम कहाँ देता होगा। ये सुनकर लड़की गुस्से में कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी लड़का भी गुस्से में कहता है, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। शुक्र करो कि तुम्हारा पति इतना शरीफ है, वरना कोई और होता तो अब तक हाथ उठा देता और तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम अपनी गलती मानोगी या नहीं। तुम किस हद तक गिर सकती हो। शराफत का चोला ओढ़कर, सूट साड़ी पहनकर मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। एक्सेप्ट करो, खुलकर मानो कि तुम इस घर में ये हरकतें करती हो। वह तो घर के नौकर ने मुझे बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर में देवर भाभी का यह सब चल रहा है। एक दिन तुम इनके साथ बैठी हंस रही थी, तभी नौकर ने तुम्हें देख लिया और समझ गया कि कुछ दाल में काला है, इसलिए उसने तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर दिया। ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी शर्मिंदगी से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तभी लड़का कहता है, हाँ गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ ये जानने से पहले अगर तुम बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, मेरी बात सुनो, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। ये सब देखने के बाद अब ना तो मैं तुम्हें रखूंगा और ना ही मेरा भाई। हम दोनों में से कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये किसी और लड़की से शादी कर लेगा और अब बात होगी तुम्हारे माँ बाप और हमारे माँ बाप के बीच। तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और भाई तुम भी अपनी व्यवस्था खुद करो। मेरे घर से तुम भी निकल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे दुश्मन बन चुके हो। तुमने अपने भाई के साथ ऐसा किया है। लड़की कहती है, बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन वह एक नहीं सुनता और अपनी पत्नी को घर से भगा देता है, साथ ही अपने भाई को भी घर से निकाल देता है।